नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जाओ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि 2018 में हुआ था। और यहाँ पे हम जाओ मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चंस करेंगे जीके के। ठीक है, और यही जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार जाओ, प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो मैं पे जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड लेक। इनमें से कौन सी मैन मेड लेक है? ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर मैन मेड लेक है, ठीक है, जो कि बिलासपुर में है। पोंग लेक मैन मेड लेक है जो कि आपकी ब्यास के ऊपर बनी हुई है, कांगड़ा जिले में। एंड पंडोह जो लेक है वो भी आपकी मैन मेड लेक है जो कि मंडी जिला में बनी है, ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है, उसी तरह से याद रखो, चमेरा जो झील है ये भी मैन मेड लेक है। ये कहाँ पर है आपकी? ये चंबा में है। ठीक है, चमेरा जल विद्युत परियोजना के बाद बनने के ये सारे की सारी क्या है, चारों मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। रिवाल्सर लेक कहाँ पर है? ये मंडी में है। कहाँ पे? मंडी में है। रिगू लेक कहाँ पर है? ये कुल्लू में है। डल लेक कहाँ पर है आपकी? ये कांगड़ा में है। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक कौन सी है? वो गोविंद सागर लेक है जो कि बिलासपुर में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो लेक है वो भी गोविंद सागर लेक ही है। अगर रेणुका जी ऑप्शन में है तो रेणुका जी आप टिक कीजिएगा, ओनली अगर रेणुका जी के रेणुका जी है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कौन सी है? रेणुका जी लेक है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश। देखिए पेपर मेरे को जाओ ई जनरल स्टडीज से मिला है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अभी के लिए फिलहाल के तौर पे तो। ठीक है, एक जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है जो कि शिमला में है। एक है आपका गग्गल हवाई अड्डा जो कि कांगड़ा में है। एक भुंतर हवाई अड्डा है जो कि कुल्लू में है। और एक जो नया निर्मित जो यहाँ पे बन रहा है बल्ह हवाई अड्डा, ये कहाँ पर आपका? मंडी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, 4 में यहाँ पे आपका आंसर करूंगा, 4 लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज रेडी। तो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कब रेडी हो गई थी? वो 1903 में रेडी हो गई थी, ये आपको याद रखना है। इंडिया में 1853 में जाओ, लॉर्ड डलहौजी के समय पे जाओ, ट्रेन का जब विस्तार हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ। ठीक है, 1853 में जाओ, पहली रेल चलती है 30 किलोमीटर लंबी, ठाणे से बॉम्बे, ये जब पहली रेल चलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज आपको याद रखनी है, बाबा भलको म्यूजियम। भलको म्यूजियम जो ये रेलवे का म्यूजियम है, कहाँ पर है आपका? शिमला में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है 103 टनल्स जाओ आपका कालका शिमला रेलवे लाइन पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो बड़ोग सुरंग है वो सबसे बड़ी जाओ सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन की। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कुल्लू इज फेमस फॉर विच फेस्टिवल। कुल्लू किस चीज के लिए फेमस है? किस फेस्टिवल के लिए फेमस है? याद रखो, कुल्लू जाओ दशहरा फेस्टिवल के लिए फेमस है। तो इंटरनेशनल जाओ दशहरा मेला यहाँ पे जाओ लगता है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रघुनाथ जी की मूर्ति आती है उसमें, याद रखेंगे। हिडिंबा देवी टेम्पल भी जाओ कुल्लू में है। कहाँ पर है? कुल्लू में है। और यहाँ पे लगता है आपका डुंगरी मेला। कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? डुंगरी मेला लगता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देना है बूढ़ी दिवाली के लिए। बूढ़ी दिवाली के लिए जाओ, फेमस कौन सी जगह है? वो निरमंड है। कौन सा है? निरमंड है। और ये कहाँ पर है? कुल्लू में है, ये आपको याद रखना है। होली के लिए सुजानपुर टिहरा, सुजानपुर टिहरा होली के लिए फेमस है। ये आपका जो कांगड़ा में देखने को मिलेगा आपको। और एक और आपको याद रखना, होला मोहल्ला पोंटा साहिब भी जो आपका फेमस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड कांगड़ा एक्सपीरियंस डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। कांगड़ा में जाओ भूचाल कब आया, भूकंप कब आया? तो याद रखो, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, 4 अप्रैल 1905 को जाओ कांगड़ा में जाओ भूचाल आ चुका है, भूकंप आ चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो अगर हिमाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो है पिंक रोडोडेंड्रन, जिसको आप क्या बोलते हैं? गुलाबी बुरास बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन से एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के तो ये ही आते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगर पूछा गया आपसे स्टेट एनिमल कौन सा है, तो स्नो लेपर्ड जो स्टेट एनिमल है। अगर पूछा गया आपसे स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट बर्ड है आपका स्टेट बर्ड आपका जो वेस्टर्न ट्रैगोपान है, यानी कि जुजराना, क्या बोलते हैं आप इसको? जुजराना बोल सकते हैं। एक और आपको याद रखना है कि स्टेट ट्री कौन सा है, तो स्टेट ट्री जो आपका देवदारा है। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? सिड्रस देवदारा इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। स्टेट फ्रूट कौन सा है आपका, तो स्टेट फ्रूट हिमाचल प्रदेश का क्या है? एप्पल है। क्या है? एप्पल है, ये आपको याद रखना है। और सत्यानंद स्टोक्स जो एप्पल को ग्रो करवाने के लिए जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो स्टेट फ्लावर ऑफ एचपी ये पिंक रोडोडेंड्रन, कौन सा है? पिंक रोडोडेंड्रन। ए ऑप्शन द राइट आंसर है। अगर पूछा गया स्टेट गेम ऑफ एचपी, तो कौन सी स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वॉलीबॉल जाओ स्टेट गेम है हिमाचल प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी जाओ आई थिंक 2021 या 22 की जाओ किसने जीती थी? हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। ये आप जाके एक बार कंफर्म कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर्म? एचआरटीसी का जाओ कब फॉर्मेशन हुआ था? तो 1974 में जाओ एचआरटीसी का जाओ फॉर्मेशन हुआ था। और देखिए अभी सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, लेकिन अभी जाओ अभी ये रोडवेज जाओ नहीं बनी है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रोडवेज नहीं है अभी ये ट्रांसपोर्ट है ओनली। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, इन एंशियंट टाइम्स कांगड़ा वाज नोन बाय विच नेम? कांगड़ा को हम पुराने समय में किस नाम से जानते थे? नगरकोट के नाम से, या फिर हम त्रिगर्त के नाम से जानते थे इसको, ठीक है। कुल्लू को हम जाओ कुल्लूद के नाम से जानते थे। नालागढ़ को हम जाओ पुराने समय में हिंडूर के नाम से जानते थे। कहलूर को बिलासपुर को हम जाओ कहलूर के नाम से जानते थे। बैजनाथ को हम कीरग्राम के नाम से जानते थे पुराने समय में, ठीक है। चंपावत को हम जाओ चंपावती के नाम से जानते थे पुराने समय में। भ्रमौर को हम जाओ ब्रह्मपुरा के नाम से जानते थे पुराने समय में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, झांझर जो फोक डांस है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो झांझर जो फोक डांस है वो हिमाचल प्रदेश के जाओ चंबा जिले में जाओ किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आता है कि बुढ़ाहन नृत्य जो कहाँ पे होता है? ये सिरमौर जिला में होता है। कहाँ पे होता है? सिरमौर जिला में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट? हिमाचल हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस कौन है? बताइए जरा इसका आंसर क्या, कौन है हिमाचल के चीफ जस्टिस, ठीक है, इसका आंसर दीजिए जरा। कौन है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस? ठीक है, ध्यान देना है कि जो जस्टिस है हमारे वो हैं आपके ममिदाना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव जाओ चीफ जस्टिस है हमारे हिमाचल प्रदेश के। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप जाओ अच्छे से मार्क कीजिएगा। जस्टिस जो हमारे कौन है? चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के, वो आपके सत्यारत्न श्री रामचंद्र राव जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रोहित सिंह ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? पंचायती राज मिनिस्टर है अनिरुद्ध सिंह। याद रखेंगे जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर है वो आपके विक्रमादित्य सिंह है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखेंगे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है हमारे हिमाचल प्रदेश के वो हैं हर्षवर्धन सिंह। कौन है? हर्षवर्धन सिंह है। और वाइस ये बोल सकते हैं वाइस चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है हमारे? वो है मुकेश अग्निहोत्री जी। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आता है यहां से क्वेश्चन, गवर्नर कौन है हमारे? कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी जाओ हमारे जाओ
गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज परशुराम लेक। परशुराम लेक नहीं है वैसे, वो ताल है, बोल सकते हैं आप, लेक ही बोल सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है परशुराम लेक? तो परशुराम जो लेक है वो रेणुका जी में स्थित है। ये आपको याद रखना है, कहां पर? सिरमौर में। कहां पर आपका? सिरमौर में है। याद रखेंगे, जो जामलू देवता का जो टेम्पल है वो कहां पर है? मलाना विलेज में, कुल्लू में। ठीक है, और मलाना विलेज का जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है पूरे विश्व में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, रुखड़ी लेक कहां पर है? रुखड़ी लेक आपके जो सिरमौर में है। ठीक है, और याद रखना ये भी मैनमेड लेक है। ये क्या है? एक मैनमेड लेक है। उसी तरह से सकेती लेक आ गई एक, तो ये आपकी जो सिरमौर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। यहां से आपको जो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछी गई हिमाचल प्रदेश की जो हो, वो सतलुज है। कौन सी है? सतलुज है। 320 किलोमीटर के आसपास जाओ, ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। कहां से आती है ये मानसरोवर तिब्बत के राजस्थान से जाओ निकलती है सतलुज रिवर। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत के जाओ, राजस्थान से जाओ निकलती है सतलुज रिवर। हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर करती है? शिप की दर से जाओ एंट्री यहाँ पे जाओ करती है किन्नौर में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो है सहायक नदी कौन सी है? स्पीति और बसपा, इसकी जो सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर पूछी गई सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से, तो याद रखना है चिनाब। चिनाब जो सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है, ये कहां पे मिलती है, कहां पे बनती है? चंद्रा और भागा के संगम जहां पे होता है तांडी में ये बनती है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये आपका याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। यही क्वेश्चन मैं आपको जो कोर्स में कराया हुए हैं मैंने आपको। तो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन अगर आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जो कोर्स मिला दिया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है पहले ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? किन्नौर जिला में है शिला पीक। कौन सी है? शिला पीक है। और अगर पूछा गया वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है आपकी नेपाल में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,849 मीटर इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। और अगर पूछा गया इंडिया की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर इंक्लूडिंग पीओके बोला गया तो K2 है, जिसको क्या बोलते हैं आप? गॉडविन ऑस्टिन। अगर K2 नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, तो आप जाओ कंचनजंगा जाओ लगाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर आपकी? सिक्किम में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अभी जैसे अन्नपूर्णा, ये आपको याद रखनी है। माउंट अन्नपूर्णा आपको याद रखना है। अभी जैसे बलजीत कौर जाओ गई थी माउंट अन्नपूर्णा पे, तो वहां पे जाओ उसको रेस्क्यू किया गया था, सोलन की है बलजीत कौर। ठीक है, तो ये कहां पर? माउंट अन्नपूर्णा एक तरह से नेपाल में है। कहां पे? नेपाल में है। तो शिला जो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो ऊंची पीक है। नंदा देवी कहां पर है? नंदा देवी जो आपकी उत्तराखंड में है। कहां पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट फेयर कौन सा है? ध्यान दो, माहू नाग जाओ स्टेट फेयर यहाँ पे जो डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ये माहू नाग जाओ मंडी में लगता है, जहां तक मुझे जहां ध्यान है। ठीक है, ध्यान देंगे, जो दशहरा है कुल्लू का वो इंटरनेशनल फेयर है। रेणुका जी जो फेयर है वो इंटरनेशनल फेयर है। लवी फेयर जाओ इंटरनेशनल फेयर है। मिंजर फेयर जाओ इंटरनेशनल फेयर है। शिवरात्रि जो है वो मंडी की इंटरनेशनल फेयर है। ये आपको याद रखना है। जो मनाली कार्निवल है वो भी इंटरनेशनल फेयर है। और आपको याद रखना है कि जो सुजानपुर टीला की जो होली है वो भी जो इंटरनेशनल फेयर में जो गिनी जाती है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको जाओ मैंने देखी है एक जगह, आप इसको देख सकते हैं। स्टेट फेयर जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है अभी डिक्लेयर किया हुआ? माहू नाग फेयर। ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन्नौर, अपर किन्नौर में जाओ कौन सा जाओ न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है लोसार जो फेस्टिवल है वो एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल जो मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल भी जो एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। तो लोसार फेस्टिवल किन्नौर लाहौल स्पीति के एरियाज में मनाया जाता है, आपका लद्दाख एरियाज में भी मनाया जाता है, और सिक्किम तो इसको मनाता ही मनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हिमोफिलिया इज द डिजीज ऑफ।
हीमोफीलिया जो किसकी डिजीज है? तो जो हीमोफीलिया है वो ब्लड की डिजीज है। किसकी है? ब्लड की। एक बार चेक कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है? इसको एक बार चेक कीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूं। देखो, एक तरह से इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं कर पाता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना है ब्लड में ही होती है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जब आपका जो राइज होगा टेम्परेचर में ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच इज द इंडिया लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक? तो इंडिया की सबसे बड़ी जो सैलाइन वाटर लेक है वो कौन सी है? वो है आपकी सांभर लेक। कहां पर है ये? राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। और जो झीलों का जो प्रदेश है वो कौन सा है? एक तरह से राजस्थानी बोलते हैं। उसमें भी जाओ, उदयपुर एक सिटी है, वहां पे उसको जो झीलों का प्रदेश यहाँ पे जाओ बोला जाता है। ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, सेरिकल्चर मीन्स, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कि जहां पे आप रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कर रहे हो, सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन कर रहे हो, वो क्या है? प्रोसेस आपकी सेरिकल्चर है, आर्ट ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हु गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्निशन कौन देता है, मान्यता कौन देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाओ पॉलिटिकल पार्टीज को जब मान्यता देता है। और आम आदमी पार्टी को जाओ, अभी लेटेस्ट जाओ पॉलिटिकल पार्टी का जाओ दर्जा दिया गया है पूरे इंडिया की, ठीक है? बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन नियुक्ति करता है? ध्यान देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाओ नियुक्ति करता है। किसके रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? यहाँ पे जाओ, डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? इसको पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। तो अर्न व्हाइल यू लर्न किसके द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च यहाँ पे जाओ की गई थी। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, भारत की जाओ सबसे जो मेजर फूड क्रॉप है वो कौन सी है प्रोडक्शन के हिसाब से? तो राइस जो हमारी मेजर फूड क्रॉप है, तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए, जूट के लिए आपका जाना जाता है वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे। कॉटन के लिए जाना जाता है आपका गुजरात, ठीक है? ग्राउंड नट के लिए जाना जाता है गुजरात, ठीक है? याद रखना है। शुगर केन के लिए जाना जाता है यूपी, ये भी आपको याद रखना है। और राइस के लिए भी जाओ यूपी जाना जाता है, और मैक्सिमम वेस्ट बंगाल में भी होता है आपको राइस, ठीक है? ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था पहले? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम। 1955 में जाओ इसका नेशनलाइजेशन हुआ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभी जाओ 2016 में 11 अक्टूबर 2016 को जाओ 21 जाओ नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो बनाए गए, ठीक है? तो किस राज्य ने बनाए थे? वो तेलंगाना बनाए थे। किसने बनाए थे? वो तेलंगाना में बनाए थे। तो सी ऑप्शन जो राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द मैन द नेम ऑफ द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? तो आरबीआई गवर्नर का जो नाम है अभी फिलहाल के तौर पे शक्तिकांता दास है। कितने हैं आरबीआई गवर्नर? एक ही होता है। और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। एम के जैन, ठीक है? महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा, ठीक है? एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये जाओ आपके 4 जाओ डिप्टी गवर्नर है आपके आरबीआई के। यहाँ पे जाओ ऑप्शन नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। शक्तिकांता दास जाओ आपके अभी फिलहाल के तौर पे जाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जाओ गवर्नर है, ठीक है? डी वाई चंद्रचूड़ जाओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि जाओ सुप्रीम कोर्ट के जाओ चीफ जस्टिस है डी वाई चंद्रचूड़। ये भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। तो याद रखो, जम्मू एंड कश्मीर को जाओ स्टेटस हटाया गया है, ठीक है? 370 आर्टिकल वहां पे जाओ लगा हुआ था, इंपोज हुआ था। तो इसमें याद रखना है उसको जाओ स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था 370 आर्टिकल के तहत। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी जाओ ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन वेलफेयर से जाओ
संबंधित है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनिसेफ जो चिल्ड्रन से जो संबंधित है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, तो लार्जेस्ट सोर्स जो विश्व में प्रदूषण का जो कौन है, तो याद रखना है सीवेज और गार्बेज जो लार्जेस्ट सोर्स है पॉल्यूशन का वर्ल्ड में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इसमें से कोई नहीं है, जो बाइडेन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, सॉरी यूएसए का पूछा है। इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी है, और ये संथाल जाओ ट्राइबल से आती है, ये आपको याद रखना, उड़ीसा की रहने वाली है ये। याद रखेंगे जो बाइडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, याद रखेंगे व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, 2022 का जाओ सबसे चर्चित व्यक्ति जो इसको घोषित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, आपने जस्ट स्किप नहीं करना है। अगला देखिए, सो आज इतनी ये जो हमको जो क्वेश्चन पेपर करना था सॉल्व बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। आई होप आप सभी ने जो देखा होगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ जाओगा, ठीक है। एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो 135 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो आपको जो ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व जो करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन पेपर आप जाओ जरूर देखेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।